क्योंकि आप ही जानते हैं कि लड़कों का समय कम मिला था, लेकिन एक एवरेज मार्क्स जो लड़का दिसंबर में उठाया था, जो पास हुआ था, वो लगभग लगभग 62 के करीब में गया था। अब डाउन नहीं होगा 8415, 11880 और 689 की हम बात करेंगे आपकी वीडियो में, उसका जरूरत नहीं है। एसी की लड़कियां जो है मेरे तरफ से जो पास होगी उसका हो जाएगा बच्चा, लेकिन तो ईडब्ल्यूएस का अगर मेल पार्टी है तो 62 से 64 करेंगे। डिमांड है सर, लड़कों का एक और डिमांड है कि मेरा सीट फिक्स कर दिया जाए। जो 62% लड़कों का सीट होता है उसमें लड़कियां एंट्री ना करे। तो क्या लगता है, ये अगर चल रहा है कि 26 मार्च को लड़कियों का हाइट के लिए आंदोलन होना, आपको क्या लगता है सर, अगर लड़कियों का हाइट कम होता है तो लड़कों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? लड़कों पे इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा, लड़कियां ज्यादा मात्रा में और पास। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और देख सकते हैं मेरे साथ अभी भोजपुर फिजिकल एकेडमी के सर चंदन से बात करेंगे। जो अभी 21,391 पदों का जो अभी फिजिकल खत्म हुआ है उसका जानेंगे कट ऑफ क्या रहने वाला है, और भी कुछ बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और इस गंगा जी के घाट पे आपका भी स्वागत। सर जैसे कि अभी 10 मार्च को बिहार पुलिस फिजिकल का दौड़ खत्म हुआ है, पूरा ओवरऑल लड़का और लड़की का, तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो मेरिट लिस्ट कब आ गया, जो बच्चे पास हो गए हैं, और दूसरा जो बच्चे पास हो गए वो ये जानना चाह रहे हैं कि कितना सेफ स्कोर है, क्या कट ऑफ रहने वाला है। सर तो आप आंकड़ा तैयार किए होंगे इतने दिन में, तो आप देखे होंगे आपके यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ पास की है, तो आप तो अनुमान लगा ही लिए होंगे सर। तो सबसे पहले सर आप बताइए कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए, कट ऑफ को लेके तो आप लोगों से ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि आप लोग मैंने सुबह 7 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक जी आप हो गए, शशि जी हो गए, आबिद हो गए, या और 3-4 हमारे मित्र लोग, तो आप लोग बेहतर, क्योंकि आप लोगों को देख के ही हम लोग वहाँ पे, मैं डेली लाइव में रहता था। मैं अगर वहाँ नहीं पहुँचता था जी जी तो मैं लाइव पक्का देखता था कि कौन बच्चा क्या स्कोर कर गया और कितने % बच्चे फेल हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग दोनों साइड कवर करते थे। या तो आप रहते थे गेट नंबर 1 साइड में, तो कोई ना कोई लड़का शशि वगैरह रहते थे गेट नंबर 2 की साइड में। तो यही आंकड़ा हम लोग, ऐसे नहीं कि चलते फिरते अंदाजे में कोई कटअप बना दिए, आपके पास बच्चे का क्या औसतन स्कोर आ रहा है, ये सब चीज़ देख के ही हम लोग कटअप बनाते हैं, ऐसे हवा पानी में नहीं। चूँकि आप ही जानते हैं कि लड़कों का समय कम मिला था, लेकिन एक एवरेज मार्क्स जो लड़का दिसंबर में उठाया था, जो पास हुआ था, वो लगभग लगभग 62 के करीब में गया था। आप देखे होंगे वहाँ पे। बिल्कुल सर। और लड़की जो मैक्सिमम पास हुई, जो लगभग जो रेंज रहा है, वो 64 रहा है। मैक्सिमम लड़कियों का 30, 17 हम लोग तो कब से बात कर रहे हैं जी। अब देखिए, कुछ लड़कियां कुछ लड़के वो ऑर्डिनरी होते हैं, चाहे फिजिकल की, जैसे आज अभी जैसे होमगार्ड की तैयारी चल रही है, तो आज है तो कल ले लीजिए, कल वो मार किया जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे नहीं होते, ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, उनको टाइम लगता है अपने आप को तैयार करने में। तो उस टाइप के बच्चे आप देखे होंगे ऑलरेडी, दिसंबर महीने में भी अच्छा नंबर उठाए, जनवरी में भी लड़के फेल हुए हैं, मार्च में भी लड़कियां फेल हुई हैं, और जनवरी लास्ट में जो फिजिकल चालू हुआ था लड़कियों का, उस समय भी लड़कियां 100 में 100 उठाई हैं। तो ये औसतन आप देखे हैं वहाँ पे, इसी हिसाब से हम लोग कटअप बनाए हैं। तो जो सेफ स्कोर लड़का लड़की दोनों का, देखिए अब तो हम तो आयोग है नहीं, लेकिन आयोग का जो एक एवरेज जो सेटअप होगा, चूंकि जनरल के कटअप में मैक्सिमम लड़कियों को जाना है इस बार, आपको भी पता है जी तो जनरल का 8485 सीट है, उसमें 10% अदर स्टेट को जाएगा, जी लगभग 850। उसके बाद 23 और 2 25 ऐसे ही होमगार्ड के बच्चे पास हुए हैं, तो उनको चला गया, तो लगभग मान लीजिए 900 सीट, तो लगभग अभी 7800 सीट है। तो 7800 सीट में अगर लड़कों का वहाँ पे एवरेज निकाले होंगे, तो 72 पार अगर देखा जाए तो 800 से 900 या 1000, जी बस। इससे ऊपर लड़के नहीं होंगे जो 72 पार की होंगे। लड़कियां जो हैं वो 90% तो नहीं कह सकते, लेकिन 30% लड़कियां 72 का आंकड़ा पार की हैं, जो अभी तक फिजिकल चला है, जी 72 का आंकड़ा पार की है। तो वो जो 7800 के बाद जो सीट बचता है, मान लीजिए 6500 सीट बचता है, तो सारी लड़कियां वहाँ पे पैकअप हो जाएंगी। उसके बाद अपनी कोटे की भी सीट लड़कियां खाली कर देंगी, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी तो वो इसी हिसाब से कटअप, तो 72 लगभग 68 से 72 का हम आंकड़ा निकाले हैं कि या तो 68 जाएगा जनरल का कटअप, तो दोनों का 68 जाएगा, लड़का लड़की दोनों का। अब 72 जाएगा तो दोनों का जाएगा, मतलब तो मेल और फीमेल का यूआर का जो कट ऑफ है 68-72। 68 से 72 के बीच में। देखिए वो तो लास्ट आखिरी आयोग का है कि जी। कितने % क्या नंबर बच्चे उठाए हैं, लेकिन 68 से 72 मैंने 70-72 मेरा जो रेंज है वो 70 से 72 है। इस रेंज में जो बच्चा है उसका आराम से मेरिट बन गया है। अदर स्टेट के वाले बच्चे जो जितने भी देख रहे हैं आपकी वीडियो को, उनको पता होना चाहिए इस 72 के आंकड़े में नहीं आएंगे। वो 850 सीट है, ऑल ओवर इंडिया है वो, जी ऑल ओवर इंडिया 10% में जाएंगे वो, तो ऑल ओवर इंडिया है। ऑल ओवर इंडिया से उनमें अब मैक्सिमम जो नंबर बच्चे उठाएंगे उनका वो वहाँ पे बनेगा, अदरवाइज उनका कोई कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं होता है। उससे हम बात करेंगे कुछ, जैसे ओबीसी के बच्चे आते हैं तो ईडब्ल्यूएस के, तो ईडब्ल्यूएस का अगर मेल पार्टी है तो 62 से 64 का रेंज इनका जाएगा। ईडब्ल्यूएस मेल का हाँ, 62। ये देखिए 60 भी जा सकता है, इसका अगर रेंज हम लोग निकाले हैं, ये 60 भी जा मतलब सकता है। 60 से 64। 60 से 64 हमारे जो कटअप है वो 62 से 64 है, लेकिन ये 60 से 64 के बीच में ही रहने वाला है, इससे डाउन नहीं होगा। 8415, 11880 और 689 की हम बात करेंगे आपकी वीडियो में, तो उसका कटअप इसके कटअप में कोई तुलना नहीं है।
689 के कट ऑफ की तुलना हम करेंगे इसे यहाँ से, जी जी लेकिन उसका जो बच्चे छठे थे, अगर वो बच्चे नहीं छठते तो उसका कट ऑफ का रेंज कुछ और कुछ होता और है। होता है। 68 गया था वहाँ पे, जी लड़का लड़की का 68 गया था, जब 354 बच्चे छठे थे तब। जी लेकिन 8415 में चोरी हुआ था, 11880 में बहुत, चोरी उसमें हुआ तो था। बहुत ज़्यादा उस कट ऑफ का इसके साथ तुलना नहीं कर करेंगे। सकते। और जो फीमेल है ईडब्ल्यूएस में, EWS का वो 58 से 60, 58 हाँ से 60 56 भी जा सकता है, जी। लेकिन 58 से 60 वाली बच्चियाँ बिल्कुल सेफ है, सेफ है बिल्कुल सेफ है। जी। और जो ओबीसी कैटेगरी से हैं 64 से 68 मेल पार्टी, लेकिन 66 से 68 मेरा रेंज है और यही रेंज जाएगा। इससे 66 से 68 वाले सेफ है। सेफ है, बिल्कुल सेफ है। उनका कट ऑफ तो 64 पे जाएगा, लेकिन 64 पे जाएगा, 64 पे चाहे मान लीजिए 64 गया, 64 पे जो डेट ऑफ बर्थ से छट जाएगा वो, हाँ, डेट ऑफ बर्थ भी बहुत मायने रखता हाँ है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डेट ऑफ बर्थ का क्या होता है। और यही नहीं, हर जगह डेट ऑफ बर्थ का होता था। मेरा 66 से 68 ओबीसी का है, और लड़की का 62 से 64, 62 60 भी जाएगा, लेकिन वो 62 से 64 वाली बच्चियाँ एकदम सेफ है, बिल्कुल उनके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जितने भी ईबीसी के लड़के हैं, मेरा 64 से 66 रेंज है, लेकिन 62 से 66 में वो भी सेफ है। 62 भी जाएगा, लेकिन 66 जिस बच्चे का आया होगा वो बिल्कुल सेफ है, 100% 100% सेफ है, उसको सोचने की जरूरत, नहीं वो बिहार पुलिस का फॉर्म नहीं भरेगा तो चल जाएगा। चल जाएगा। और जितने भी ईबीसी की लड़कियां हैं 60-62 58 भी जा सकता है, लेकिन हम 60-62 वाले को फिर बिल्कुल सेफ समझते हैं, सेफ जी। में हम ये सेफ बता रहे हैं, जी, हम जी। ये नहीं कि ये अब मतलब गया आपका मैक्सिमम है। मैक्सिमम है, लो भी जा सकता है। लो भी जा सकता है, इसे 2 नंबर कम रहने की संभावना है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। जितने भी एससी के लड़के हैं 58 से 60, 56 से 60 के बीच में है, लेकिन 58-60 जिस बच्चे का होगा वो बिल्कुल सेफ है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है क्या वो क्या कट ऑफ जारी करेगा, कितना धांधली होगा अंदर में, कितना ये होगा, वो सब जरूरत नहीं है। एससी की लड़कियां जो है, मेरे तरफ से जो पास होगी उसका हो जाएगा नौकरी, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ से लास्ट होनी चाहिए। लेकिन 44-46 अगर उस बच्ची का आया होगा एससी कैटेगरी के, वो सेफ है, मतलब 44-46 लड़की जो एससी में है, 44-46 पास है। पास है, सेफ है। सेफ है। 42 तो पास, 42 पे भी नौकरी हो जाएगा एससी कैटेगरी के। और जितने भी एसटी कैटेगरी के लड़के हैं उनका भी यही है, क्योंकि एसटी में जनसंख्या भी कम है, सीट भी कम है, तो 56-60 उनका भी बहुत कम बच्चे मिले थे बहुत ST कम मिलते हैं। और कम हमारे पास थे, 2 भाई थे, दोनों पास हो गए थे। अच्छा। हाँ, तो 58-60 वो भी रेंज है, 56 से 60, लेकिन 58-60 के बीच में अगर जिसका नंबर है 60 आगे तो समझ लीजिए वो वर्दी सिलवा सकता है। और जब एसटी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं 42-46 वो भी रेंज है, लेकिन 44-46 उनका नंबर आ रहा होगा, वो अपना वर्दी सिलवा सकती हैं। 44 तो नंबर नहीं आता है, लेकिन 46 आता है, 42-46 यही रेंज रहता है जी, ना, जी। तो 46 जिसका आएगा वो निफिकिर एकदम रहे, वो कहीं दलाल दुला के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम फाइटर का हाँ, फ्रीडम फाइटर का जो लड़का है उसका पिछले बार की अगर देखा जाए, जो 689 में गया था, उसी के रेंज में लगभग रहने वाला है, 50-52 के रेंज में, क्योंकि फ्रीडम फाइटर में एनसीएलडब्ल्यूएस का मुद्दा नहीं रहता है, उसका अलग ही कैटेगरी अलग होता है, है, यस सर। तो वो बिल्कुल 50 से 52 के रेंज में। और फ्रीडम फाइटर की लड़की हमारे पास थी, वो पहले दिन ही 20 किलो मिठाई बांट के गई, आप शायद उस दिन आए थे। अच्छा, हाँ, 20 केजी 20 मिठाई। किलो मिठाई इसलिए बांटी, उसका नंबर 78 आ रहा है फिजिकल में, हाँ। चलिए हम मान लेते हैं 78 नहीं 68 तो आएगा, हाँ, और उसका कट ऑफ 42 पे जाएगा, खाली पास। सिर्फ पास से। हाँ, 9 नंबर, 13 नंबर, 20 नंबर 20 में। जो लड़की लेके आएगी उसका नौकरी यहाँ पे फ्रीडम फाइटर में हो जाएगा। 42 नंबर हो गया जी। पास मार्क्स, तो इससे वो तो 78 या 68 लेके आई होगी, तो 20 किलो मिठाई बांट के चली गई है, बोली सर मेरा नौकरी हो गया। और जितने भी आप बीसी ओमेन देखेंगे, बीसी ओमेन का रेंज है 54 से लेके 58 के बीच में, हम बोलते हैं 56-58 होगा तो बिल्कुल सेफ है बीसी ओमेन। और जितने भी आप ट्रांसजेंडर देखेंगे, ट्रांसजेंडर को खाली पास होना, चाहे पास मेल है, हो चाहे फीमेल हो, 42 भी उनका आएगा, तो उनका चूंकि 10 में से तो 8 पास कर गए हैं। जितने थे वो सब पास है, पास कर गए। और उनको सोचने उनको 42 नंबर लाएं और नौकरी अपना जी सर। पाएं, गेट पास के साथ उनकी ज्वाइनिंग है। हम बात करेंगे अभी, जैसे बच्चे कुछ गलत कमेंट भी करते हैं कि ये पता नहीं किस हिसाब से कमेंट कटअप बताते हैं, आप थोड़ा सा 689 के कटअप में चले जाइए, तो 354 बच्चे वहाँ पर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के चक्कर में छट गए थे। ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं आंदोलन में नहीं गए थे, हम लोग आंदोलन में गए थे, उस बच्चे के साथ में खड़ा था। तो उन बच्चों का जो नंबर आया था, जो छठे थे, कोई 82 उठाया था, कोई 92 उठाया था, कोई 96 उठाया था, कोई 78 उठाया था, उन बच्चों को छांट दिया और उनका बच्चा का नंबर उसमें ऐड होता, तो बताइए कि जनरल का कटअप कितना जाता, बढ़ जाता ना। तो इसीलिए जो मैं रेंज बताया हूँ, बहुत सोच समझ के मैं रेंज बताता हूँ, और बहुत सारे बच्चों के बात करने के, आप लोगों का वीडियो देख के तब मैं इस रेंज को लेके आता हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे नहीं कूदे जाता हूँ कहीं कटअप। आप कभी भी मेरा फायरमैन से या 8415 से कटअप मिला लीजिएगा, आपको टचअप कर जाएगा मेरा कटअप। 1 नंबर 2 नंबर होता है, लेकिन आपको टच कर जाएगा। इसलिए इसमें मैं भी तो आप बोले हैं कि ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम है, मैक्सिमम। लेकिन जनरल का जो है, चूंकि आप जानते हैं कि लड़कियों का रेंज देखिए, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर लड़कियों का और कट ऑफ डाउन जाएगा, नहीं जाएगा। लड़कियों का 8415 में भी सेटिंग कम हुआ था, 11880 में भी सेटिंग कम हुआ था। कोई ऐसा गार्जियन नहीं होगा जो 10 लाख आपको सेटिंग की लीव दे देगा और 10 लाख तिलक की लीव दे देगा, बहुत कम होता है ना। जी, जी। लेकिन
8415 में 90% लड़के सब आंसर शीट लेके गए थे और मैक्सिमम वहाँ पर कॉपी रंगवाए थे 90%। जी 100 सर। को नहीं बोल कर सकता हूँ, लेकिन 90%। तो इसलिए उनका 72-76 देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर लड़कों ने मेहनत किया है। अच्छा सर, ये तो हो गया कट ऑफ, और इसमें हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जैसे आप अभी बात किए डेट ऑफ बर्थ पे भी बच्चे छटेंगे, हाँ, उसका क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर बच्चे चिंता हो जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ यही नहीं, हर जगह लागू होता है। बैंकिंग सिस्टम है, जैसे सब मैं, जगह? हाँ, जैसे मैं, बीपीएससी जो टीचर वाला है उसमें भी? सब जगह लागू है। मान लीजिए हम दोनों पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। तो मान लीजिए, अब मान लिया या तो आप मेरे से पहले कर रहे हैं तो आपको कहीं वरीयता दिया जाएगा, दो पत्रकारों को कहीं बुलाया गया तो आपको वरीयता दिया जाएगा। या अगर देखेगा दोनों हम एक साथ शुरू किए हैं तो उसमें देखेगा एज किसका बड़ा है तो हमको बुलाया जाएगा। तो अंतर यही होता है, वो यही नहीं, आर्मी हो गया, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस, फिजिकल, टीचर लाइन या बैंकिंग लाइन या कहीं भी देखिएगा, तो जो बड़ा होता है उसको वरीयता मिलता है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या मायने करता है? जैसे आपका 72 नंबर आ गया, मेरा भी 72 नंबर आ गया, तो मैं बड़ा हूं तो मुझे वरीयता जाएगा। लेकिन अगर सीट एक है, मेरा 72 आया, आपका 76 आ गया, आप मेरे से उम्र में छोटे हैं, तो आपका होगा, मेरा नहीं होगा। ये डेट ऑफ बर्थ का होता है। हाँ बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका कंपटीशन है तो आपका अगर ज़्यादा नंबर होगा तो आप नहीं छटोगे। अच्छा सर, अभी जैसे कि अभी मार्केट में एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है कि 26 मार्च को लड़कियों का हाइट के लिए आंदोलन होना है। आपको क्या लगता है सर, अगर लड़कियों का हाइट कम होता है तो लड़कों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? और लड़कों पे इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा। लड़कियां ज़्यादा मात्रा में और पास होंगी। हाइट के चक्कर में आप देखें, छठी हैं लड़कियां। ज़्यादातर तो हाइट में ही छठी हाँ, है। फिजिकल में 50-50 नंबर ले आके हाइट में छठी है, तो फिर यहाँ पर दावा कहीं ना कहीं लड़कों के साथ मजबूत- दिक्कत है। दिक्कत। तो लड़कों का एक और डिमांड है सर, हाँ। लड़कों का एक और डिमांड है कि मेरा सीट फिक्स कर दिया जाए। जो 62% लड़कों का सीट होता है उसमें लड़कियां एंट्री ना करें, तो क्या लगता है ये अगर इस चीज़ को सरकार के आगे रखा जाए तो क्या लगता है ये सरकार मानने वाली है? बिल्कुल जायज़ है और अभी भी है। लड़कों के सीट पे लड़कियां नहीं जाएंगी। लड़कों का जो जनरल का आप सीट देख रहे हैं वो होम गार्ड के लिए, या अब बिहार में जनरल कैटेगरी रह कहाँ गया आप बताइए तो? कौन सब तो जनरल? ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यू से भरता है या ईबीसी या ओबीसी से भरता है, तो कोई जनरल रह गया है? तो नहीं रह गया तो जनरल का सीट तो ऐसे ही खाली जा रहा है। तो उसके ऊपर वही फाइट करेगा जो नंबर अच्छा लेके आया होगा, जो ज़्यादा लेके आया मतलब होगा। लड़कों का सीट में सिर्फ जनरल का जो सीट होगा उसमें लड़कियां जाएगी जो ज़्यादा नंबर लाएगी। जो जनरल से जाएंगे, लेकिन अपने कोटे के सीट में लड़कों का सीट वो नहीं नहीं खाएंगे। लेगी। नहीं, श्योर हैं आप? श्योर है, 100% है। वो कभी नहीं हुआ तो ऐसे आज किसे हो जाएगा? तो देख लीजिए, चंदन सर बता रहे हैं आप लोग परेशान जो हो रहे थे, और सर का कहना है कि 62 और 38 पे जो आपका 62% सीट है उसमें आप खुद ही रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सर अब और नहीं अगर होगा तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। आंदोलन हम करिएगा? बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं? बिल्कुल हम 100% साथ हैं। आप गर्दनी बाग में अगर लाइव कवरेज किए होंगे तो NCLAWS के ऊपर बाद में लोग अपना चेहरा चमकाने गए, लेकिन पहला दिन मैं ही खड़ा था। पहला दिन माइक स्पीकर लेके तो मैं 26 ही मार्च को खड़ा आप चल रहे था। हैं? बिल्कुल जाऊंगा। लड़कियां का हाइट कम होने वाला है, बिल्कुल। क्या लग रहा है जायज है ये मांग? चूंकि ये लिंग अनुपात अगर देखा जाए, जो हम लोग के बिहार में लड़का लड़की सबका हाइट कम हुआ है पहले के मुकाबले। अब पिछले 10 साल का देखा जाए तो हाइट कम हुआ है, तो कम हुआ है तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना। नीतीश कुमार के बेटे जो हैं वो हाइट में कम नहीं हैं, वो भी छोटे हुए हैं। नीतीश कुमार से वो भी हाइट में कम है। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि ये सही है मांग हाँ, जो जो लड़कियों का? बाकी स्टेट अगर किया है तो अभी तो उसी में आते हैं, इंडिया में ही आते हैं। देखिए आप हिमाचल और जम्मू में थोड़े नौकरी कर रहे हैं, आप जहाँ कर रहे हैं अच्छा वहाँ। सर, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये इसमें एक भारी संख्या दिखना चाहिए तभी ये आपका आंदोलन मतलब सक्सेस हो पाएगा। तो क्या लग रहा है इसमें और सब कोई शिक्षक आने वाले हैं? कोई ऐसा आपको पता लगा है कुछ जानकारी की कोई और टीचर आएंगे साथ में, जैसे खान सर या कोई भी और टीचर? मेरा रहमान सर से बात हुआ है। अच्छा, रहमान हाँ, रहमान सर से मेरा पर्सनली बात हुआ है। तो रहमान सर बिल्कुल बच्चों के लिए बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। उनसे मेरा पर्सनली बात हुआ है, तो वो आएंगे बिल्कुल उस दिन। हम लोग क्योंकि उनको यहाँ लेकर पे एक भारी संख्या दिखेगा सर तभी सरकार मानने वाली है। और खाली यूट्यूब पे और फेसबुक पे और कमेंट बॉक्स में गाली देने से टीचरों को और खाली वहाँ से कमेंटबाजी करने से नहीं ना होगा। हम अच्छा मैं बताइए, मेरा हाइट का काम है, हाइट तो उनका काम है जो वीडियो देख रही हैं। जी। तो आएंगी तब ना उनके लिए हम खड़े रहेंगे। तो आप एक बार अपने बल दिखाइए, और बल तो एकता में ही और ये होता सर है। अभी जो नया बहालिया है 19,838, इसमें भी बच्चों का कहना है कि सरकार एक पारदर्शिता लागू करे, जैसे OMR सीट जारी करे, कार्बन कॉपी जारी करे, 62 और 38% फिक्स करे। तो इसके लिए भी आंदोलन उसी दिन ये होगा? साथ साथ में ये आंदोलन को लड़का लड़की दोनों लोग बढ़ चढ़ के लीजिए। हमारा कार्बन कॉपी मिलना चाहिए, हमारा फिजिकल एक साथ होना चाहिए। एक कैलेंडर जारी होना चाहिए। वही नहीं, इसमें बहुत सारी मांगे हैं। हाँ। एक बच्चों को एक बोलना बार आप चाहिए। मांग बता दीजिए सर, क्या क्या हाँ, मांग है? ये जो 5 मांगे हैं, हमारा पहले तो कैलेंडर जारी होना चाहिए हमारी भर्ती का। साल में एक फिक्स कीजिए। आप 2000 भर्ती दीजिए, लेकिन उसका कैलेंडर जारी कीजिए, हाँ। फिक्स कीजिए, जैसे SSC करता है। हाँ। उसके बाद बच्चों को कार्बन कॉपी मिलना चाहिए, जैसे एग्जाम देके निकले हैं। उसके बाद उनका कटअप लिस्ट जारी होना चाहिए, और उसके बाद जैसे ही वो फिजिकल देके आते हैं उनका उसके ऊपर जारी होना चाहिए कितना मार्क्स उठा के आए हैं।
रनिंग में कितना टाइम लगा है, हाई जंप में कितना किए हैं और लॉन्ग जंप कितना किए हैं, गोला कितना फेंके हैं, चाहे पुलिस का हो चाहे दरोगा का। दरोगा का अभ्यर्थी अगर वीडियो देख रहे हैं वो भी आइए, आपका भी ये मांग है। आप देखिए तो सही मैं कितना उठा के लाया हूँ, मार्क्स और कितना ये उठा सर के लाया जो हूँ। जैसे ये रनिंग होता है 3 महीना चलता है, इसको और कम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ग्राउंड की संख्या बढ़ाइए, वो तो बिहार सरकार का काम है, वो तो सरकार का काम है। और कि ग्राउंड की संख्या बढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी रहेगा और आयोग के लिए भी सही रहेगा कि 1 महीना भर्ती निपटा दीजिए। अब जैसे होमगार्ड का है, होमगार्ड का भर्ती चल रहा है, चलने वाला है, जी। तो 20 मई से पूरे बिहार में भी इसका फिजिकल चालू होगा। और 20 मई से होगा तो भाई हर जगह ग्राउंड तैयार किया जा रहा है ना, जी सर। वैसे ही आप पुलिस लाइन में तैयार किया जाए। ये किसका काम है? सरकार का काम है सरकार का ना, काम। हमारा और आपका तो है नहीं। तो ये चीज़ 5 चीज़ें का जो मांग है, ये पाँचों मांग वहाँ पर रखा जाएगा और देखते हैं सरकार माने। और जायज़ मांग है, ये तो है नहीं कि हम उपद्रवी करके मांग कर रहे हैं। बिल्कुल और शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल किया जाए। शांतिपूर्ण तरीके से। और आप देख सकते हैं, मैं आज ही नहीं, जब मैं आर्मी से रिटायर आया था उसी समय अग्निवीर के लिए सबसे बड़ा प्रोटेस्ट मैंने आरा में निकलवाया था। लगभग 7,000 बच्चे मेरे साथ हैं और यहाँ NCLAWS का भी उठवाया और इस मुद्दे पे मैं बच्चों के साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देख रहे थे अभी चंदन सर पूरा कटअप बताया और आप लोग का जो 5 मांग है उसके लिए आप लोग आ सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।